तो क्या अरब में एटमी विस्फोट होने जा रहा है? क्या युद्ध की वजह से अरब में एटमी रेडिएशन फैलने जा रहा है? यह सवाल तब उठने लगे जब युद्ध का एटमी चरण शुरू हो गया। 48 घंटे से इजराइल और ईरान एक दूसरे के एटमी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। युद्ध के नए फेज की शुरुआत इजराइल ने ईरान के नातांज परमाणु केंद्र पर हमला करके किया। जवाब में ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े एटमी सेंटर डिमोना को ध्वस्त करने का प्रयास किया। सवाल यही है कि युद्ध के इस नए चरण का परिणाम क्या होने जा रहा है? क्या दुनिया एटमी विनाश के मुहाने पर खड़ी है? जो नातांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिक एक्स माउंटेन के नीचे रखा गया है। यह नातांज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। पिक एक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिक एक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है, जिसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है, लेकिन उनकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का कोई मैप मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने नातांज से सेजल मिसाइल फायर की। नातांज से इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर की दूरी है करीब 2100 किलोमीटर। सेजल मिसाइल की रेंज है करीब 2500 किलोमीटर। यानी सेजल मिसाइल डिमोना एटमी सेंटर को हिट करने का मादा रखती है। यह मिसाइल 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर हमला करती है। इस लिहाज से सेजल मिसाइल डिमोना एटमी सेंटर को सिर्फ 8 मिनट में हिट कर सकती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास करीब 100 एटमी हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भी परमाणु हथियार संपन्न देश है। और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर ईरान का हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन उसका वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक असर दिखाई दिया। कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ईरान ने 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जंग में उतारी है, तो इसका मतलब है कि उसके पास इससे भी अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैयार हैं। अगर ये सच है तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल करे। लिहाजा डिएगो गार्सिया के अटैक ने अमेरिका और ब्रिटेन को भड़का दिया है, जिसके बाद एक नए एटमी युद्ध की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। ईरान के 4000 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटेन का बेस डिएगो गार्सिया। ईरान ने 2 मिसाइलें लॉन्च की। एक अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई और दूसरी को हवा में ही मार गिराया। ये मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन ईरान का संदेश साफ था, हम नहीं पहुंचे लेकिन हम पहुंच सकते हैं। इस बार चूक गए, लेकिन अगली बार चूक नहीं होगी। बहरीन में यूनाइटेड किंगडम नेवल सपोर्ट फैसिलिटी मौजूद है। ओमान में 2018 में ब्रिटेन ने यूके जॉइंट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बेस बनाया था, जो फारस की खाड़ी के बाहर एक लॉजिस्टिक हब का काम करता है। यूनाइटेड किंगडम को कतर के अल उदैद एयरबेस तक भी पहुंच मिली हुई। यूएई के अल मिनहाद एयरबेस तक भी ब्रिटिश एयरफोर्स की पहुंच है, जिसका उपयोग इस इलाके में कई तरह के अभियानों में किया जाता है। इसके अलावा साइप्रस में भी ब्रिटेन के 2 स्थायी बेस हैं, जिनमें ब्रिटेन के लड़ाकू विमान तैनात हैं। डिएगो गार्सिया के जरिए ईरान ने ब्रिटेन के इन तमाम बेसिस को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर एक भी चिंगारी और भड़की तो वो ब्रिटेन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा। ब्रिटिश रॉयल नेवी की यह सबमरीन टॉम हॉक ब्लॉक 4 मिसाइल से लैस है। ये मिसाइलें 1600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकती हैं। इसके अलावा पनडुब्बी में मौजूद स्पीयर फिश टॉर्पीडो दुश्मन के समुद्री जहाजों का खाल साबित हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होने वाली सबमरीन महीनों तक समंदर की सतह पर आए बिना बड़े से बड़े अभियान को अंजाम दे सकती है। और ये समंदर के अंदर जरा भी हलचल नहीं करती, एकदम साइलेंट मोड में रहती है, जिससे इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल साबित होता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटिश रॉयल नेवी ईरान पर हमला कर सकती है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने पहले ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुके हैं। कि क्या ईरान सच में आईसीबीएम की ताकत दिखा रहा है, या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए आई है, या ये किसी विनाशकारी युद्ध का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान इसी ताकत से तमाम देशों को जवाब देता रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं
कि ट्रंप सबसे खतरनाक विकल्प को अपनाने पर विचार करेंगे। और इस युद्ध में ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट अब तक का सबसे बुरा सपना ट्रंप के लिए साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने यह समुद्री गलियारा बंद करके ट्रंप की कोई नस दबा दी हो। होर्मुज को खुलवाने के लिए जमीनी ऑपरेशन तक का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, लेकिन अब शायद ट्रंप से सब्र नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर इन 48 घंटों में होर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। यानी बैटल ऑफ होर्मुज भी अब धीरे धीरे खतरनाक रूप लेती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर ईरान ने अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका उसके तमाम पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी कि अगर हमारे ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। जिस स्तर का हमला होगा उसी स्तर का जवाब दिया जाएगा। अगर ट्रंप की शर्तों को मानते हुए ईरान ने हॉर्मुज को खोल दिया तो पूरी दुनिया को तुरंत राहत मिल जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार जो उछाल आ रहा है वो रुक जाएगा। दुनिया भर के शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटेगा और हॉर्मुज के खुलने का मतलब होगा कि अब जंग भी धीमी पड़ सकती है। 48 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो यहां से विकट परिस्थितियां शुरू हो सकती हैं। इन हालात में अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमले कर सकता है। जवाब में ईरान खाड़ी देशों के तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बना सकता है और पूरी दुनिया में जो तेल संकट चल रहा है वो एक अलग स्तर पर पहुंच सकता है। और अरब युद्ध का विस्तार जिस तरह से यूरोप तक हो गया है, उससे सुपर पावर में महायुद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन और अमेरिका के बेस पर हमला हो गया है। इससे ब्रिटेन आग बबूला है। माना जा रहा है कि अगर इस तरह के हमले और हुए तो ब्रिटेन भी इजरायल और अमेरिका के साथ आ सकता है। उधर नातान्ज एटमी सेंटर पर इजरायल के हमले के बाद भड़के पुतिन ने ईरान की सुरक्षा के लिए बहुत ही मजबूत चक्र तैयार कर दिया है। अगर इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की गई तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी जंगी मैदान में उतर सकते हैं। एक तरफ है अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन तो दूसरी तरफ हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया। ये तीनों देश ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान खुद परमाणु संपन्न नहीं, लेकिन उसके साथ 3 परमाणु संपन्न शक्तियां हैं। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का खतरा बढ़ गया है। इजराइल, अमेरिका मिडिल ईस्ट में महाविनाश की कोशिश कर रहे हैं। नातान्ज एटमी सेंटर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। और मुस्तफा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुस्तफा ना तो किसी सार्वजनिक जगह पर दिखे और ना ही कैमरे पर आए। ऐसे में अब अमेरिका और इजरायल का शक पुख्ता होता जा रहा है कि मुस्तफा अब जिंदा नहीं है। अमेरिकी एजेंसियां उस शख्स की तलाश कर रही हैं जो मुस्तफा के नाम की आड़ में ईरान की सत्ता चला रहा है। मुस्तफा ने ईरान के लिए लिखित संदेश जारी किया। यह संदेश ईरानी स्टेट टीवी पर पढ़ा गया। उन्होंने ईरानी लोगों को एकता का संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि ईरानी एकता दुश्मन को हराएगी। एक्सियोस की रिपोर्ट, मुश्तबा खामनेई के जिंदा होने पर ट्रंप प्रशासन को संदेह। यूएस और इजरायली खुफिया एजेंसी मुश्तबा के जीवित होने का पुख्ता प्रमाण ढूंढ रही है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि मुश्तबा ही ईरान की सत्ता पर काबिज है। उन्हें संदेह है कि मुश्तबा IRGC को आदेश नहीं दे रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम अभी भी ये तय करने में लगी है कि तेहरान में सत्ता किसके हाथ में है ताकि सही शख्स से ईरान जंग को लेकर डील की जा सके। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सवाल यह कि क्या अमेरिकी धमकी से बौखलाए आसिम मुनीर ने अपना सुसाइड नोट लिख लिया है। सवाल कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो क्या पाकिस्तान दिल्ली, मुंबई को टारगेट करेगा। भारत को एटमी धमकी दिलवाकर क्या आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान का एटम बॉम्ब दुनिया के लिए खतरा है। ये पूरी दुनिया वक्त वक्त पर कह चुकी है। अब पाकिस्तान को लग रहा है बहुत ज्यादा डर इस बात का कि ईरान के बाद उसका ही नंबर है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के पास 172 से 180 परमाणु हथियार है। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 के करीब परमाणु हथियार है, लेकिन वो लगातार परमाणु बम की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है।